हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लास 9 पर। चलिए आज की वीडियो में हम अध्याय नंबर 1 संख्या पद्धति इसकी प्रश्नावली 1.2 करेंगे। और प्रश्नावली 1.2 को हम 2 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनका कारण सहित बताना है ये सत्य है या असत्य है। तो इसमें कारण भी बताना है किस लिए सत्य है या किस लिए असत्य है। तो इनका आंसर सत्य या असत्य में देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। इस प्रकार समझते हैं इसको। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं भी आती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय भी आती हैं और अपरिमेय भी। इसलिए जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती है वो सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तो चलिए आंसर लिखते हैं इसका। आंसर हो जाएगा सत्य। चलिए इसका कारण लिखते हैं। वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती है, तो ये इसका कारण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। और जो रूट के अंदर होती है वो धनात्मक संख्याएं होती है, ऋणात्मक संख्याएं रूट के अंदर नहीं आती। तो इसका आंसर इसलिए असत्य हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर संख्या रेखा को समझते हैं। देखिए यहाँ पर संख्या रेखा पर यहाँ पर बिंदु ले लीजिए 0। 0 से दाईं ओर जो भी संख्याएं होती हैं वो सब धनात्मक संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 और आगे भी इस प्रकार से। और 0 से बाईं ओर ऋणात्मक होती हैं, जैसे -1, -2, -3, बाईं ओर आ गया, इस प्रकार अनंत तक। और जो रूट वाली संख्या होती हैं सिर्फ धनात्मक संख्या होती है। रूट में कभी भी माइनस वाली यानी कि घटाव वाली संख्याएं रूट के अंदर नहीं होती। तो इसलिए ये असत्य हो जाएगा। तो आंसर लिखेंगे इसका असत्य। चलिए कारण लिखते हैं इसका। संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती हैं, प्रत्येक बिंदु पर वर्गमूल हो यह संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो वर्गमूल वाली संख्या होती है वो माइनस वाली संख्या नहीं होती। ठीक है, माइनस वाली संख्याओं पे वर्गमूल नहीं होता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसका आंसर भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होती। पहले वाले क्वेश्चन में भी हम पढ़ चुके हैं, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। तो इसीलिए सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होंगी, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे असत्य। इसको दोबारा इस प्रकार से समझ लीजिए। पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम यही हम समझ चुके हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन का ये उल्टा है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्याएं भी आती हैं
और अप्रिमेय संख्याएं भी आती हैं। ठीक है, तो देखिए वास्तविक संख्याएं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं तो वो सब अप्रिमेय ही नहीं है, कुछ परिमेय भी हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं परिमेय और अप्रिमेय दोनों होती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय भी आ रही हैं और अप्रिमेय भी आ रही हैं। ठीक है, तो इसलिए सभी वास्तविक संख्याएं अप्रिमेय नहीं होंगी, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तो चलिए इसका कारण लिखते हैं यहाँ पर। क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, कुछ के अपरिमेय होते हैं और कुछ के परिमेय होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पर समझते हैं। हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, इसी प्रकार से आगे अनंत तक। तो यहाँ पर चलिए जैसे कि 1 का वर्गमूल हम देखते हैं। यहाँ पर 1 का वर्गमूल होता है, 1 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 गुना 1। तो इसमें से 1 बाहर आ जाएगा, 1 क्या होगा? परिमेय। 2 को ले लीजिए, यदि 2 का वर्गमूल करें तो ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे क्या कहेंगे? अपरिमेय। यदि 3 को रूट के अंदर लिया जाए तो 3 भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और यदि रूट 4 को यदि रूट के अंदर लिया जाए तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 गुना 2, इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगी परिमेय। तो देखिए यहाँ पर जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, कुछ के वर्गमूल परिमेय आ रहे हैं और कुछ के अपरिमेय। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं आंसर। नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। और इसमें आगे पूछा गया था कि एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए उदाहरण, जैसे कि ये पहला वाला उदाहरण है, 1 भी एक परिमेय संख्या है, 4 है जैसे कि ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे यदि 9 का वर्गमूल किया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा रूट के अंदर 3 गुना 3, इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा ये, तो ये 3 परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो चलिए यदि ये आपको समझ में आई है और ये वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।